Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope that you will be fine. Uh, Today's topic is forms of data transmission and types of data transmission. तो dear students, सबसे पहले दूसरी पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. So dear students, hope that you will be fine. तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर जो था वो डिलीवर हुआ था डेटा ट्रांसमिशन मोड्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी अच्छी तरह प्रॉपर समझ आई होगी. तो अगर किसी भी किस्म का फिर भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेजिंग से के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं. इनको आपने जो है वो गौर से देखना है. ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों कैटेगरी के हवाले से आपके सिलेबस का हिस्सा है और पेपर्स के अंदर जो है वो आ सकते हैं. तो इनको आपने गौर से समझना है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं डाटा ट्रांसमिशन. जिस तरह कि आपको पहले पता है कि डाटा ट्रांसमिशन की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. वेव इन विच data is transmitted from one place to another place is called data transmission modes. तो ये मोड्स हैं बेसिकली. तो मोड्स की डेफिनेशन है डाटा ट्रांसमिशन की ये होती है कि आपका डाटा किसी भी तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम डाटा ट्रांसमिशन का नाम देते हैं. सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. कि डाटा ट्रांसमिशन की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं. तो इन बेसिक यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच फर्स्ट वन इज डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन और एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन. एक डिजिटल है और दूसरी एनालॉग है. तो अगर आप एज अ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, तो आपने मैट्रिक में या एफएससी अगर की है तो एफएससी में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी. अगर इंटर किया है तो कंप्यूटर पढ़ा होगा. तो उसमें भी आपने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया होगा कि डिजिटल कौन सी होती है, एनालॉग कौन सी होती है. तो बेसिकली सबसे पहले आपको सिंपल जो एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की वो बताता चलूँ. उससे पहले कि अगर आपने देखा होगा कि एक डिजिटल क्लॉक होता है या डिजिटल आपके पास वॉच होती है जहां जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं नंबर्स वाली घड़ी. तो नंबर्स वाला वो हो गया अपना ये जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन होती है या हीट बीट वाली होगी या शुगर वाली होगी. तो ये जो डिजिटली काम करते हैं 01 की फॉर्म के अंदर उसको हम डिजिटल कहते हैं. तो जो हमारा एनालॉग होता है, जो ये हमारा सुई वाला क्लॉक होता है या डिजिटल तौर पे जो भी काम कर रहा होता है वेव्स की शक्ल के अंदर जो हमारे पास आले होते हैं, उनको हम डिजिटल के तौर पे जो है वो कंसिडर करते हैं, सॉरी एनालॉग के तौर पे कंसिडर करते हैं. नो अब हम डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है. डिजिटल सिग्नल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज. पहला नंबर वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म. ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बात की समझ आ गई. दो चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी. ये वाला बाइनरी फॉर्म और वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है. द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस. इलेक्ट्रिकल पल्सेस जिसको हम ऑन भी कह सकते हैं, ऑफ भी कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, वन कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, नो कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, ये फॉल्स कह सकते हैं. चारों इसी कैटेगरी में आते हैं. These signals are in the discrete form. Another objective type कि discrete form भी हम डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल डाटा को हम कॉल करते हैं. डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर
एफिशिएंट, ये फास्टर होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, मौजू होते हैं, मौसर होते हैं। ऑल द डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन इज डिजिटल फॉर्म, जितनी भी आपकी ये कम्युनिकेशन होती है ये डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के दरमियान में जितनी भी अपनी कम्युनिकेशन होती है, कनेक्टिविटी होती है, सेंडिंग रिसीविंग होती है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसको हम 0 1 की फॉर्म कहते हैं। बात की समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली डिजिटल फॉर्म, ये भी बात ध्यान में रखनी है, क्लियर कट है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटली तौर पे डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो रहता है और डिजिटल फॉर्म के तौर पे काम करता है। बात की समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ये इसकी बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम, आप इसको गौर से देख सकते हैं। 0 1 की फॉर्म के अंदर डाटा को जो है वो डिनोट करवाया गया है कि 0 1 फॉर्म की फॉर्म के अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका डिजिटल कंसिडर होगा, डिजिटल डाटा कंसिडर होगा। तो यहाँ पे देखें, ये वाला 1 आ गया और ठीक हो गया, ये वाला 0 हो गया। 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे आमतौर पे आपकी लाइट या स्विच ऑफ हो जाता है, 1 पे आपका ऑन होता है और 0 पे आपका ऑफ होता है। तो ये चीज़ें हमारी डिजिटल डाटा की जो है वो कंसिडर करवाती हैं, डिजिटल डाटा को लोड करवा दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास आ गया एनालॉग डाटा। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं ये वेव्स की शक्ल में होते हैं। ये देखें जरा, ये वेव्स हैं, ये जितनी भी हैं इनको हम वेव्स कहते हैं। बात की समझ आ गई? तो ये वेव्स की शक्ल में जितने भी हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं ये हमारे एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। द वेव्स इज नोन एज कैरियर वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं इसको हम कैरियर वेव्स के नाम से भी कॉल करते हैं। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया एनालॉग ट्रांसमिशन। आमतौर पे जो टेलीफोन लाइन होती है, मोबाइल फोन है तो उसके सिग्नल जो होते हैं वो लाइट वेव्स की शक्ल में आते हैं, हमें हमारे मोबाइल फोन को जो है वो वेव्स की शक्ल में रिसीव होते हैं। तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट है, उसके बाद साउंड है, उसके बाद रेडियो आ गया, उसके बाद माइक्रोवेव आ गया। ये तमाम की तमाम एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एनालॉग सिग्नल के अंदर आगे दो चीजें मजीद आ जाती हैं। चलें नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें वो आती हैं, एक का नाम है जी, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, एक है जी फ्रीक्वेंसी और दूसरा है जी एम्पलीट्यूड। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी डायग्राम की तरफ देखेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स a wave repeats during a specific time interval is known as frequency। यानी कि वो कह रहा है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स जो कि आपकी वेव रिपीट हो रही है एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि यहाँ से लेके ये एक स्पेस ऑफ टाइम है यहाँ तक, तो ये वाली जो रिपीट हो रही है आपकी, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। लाइक देखें, ये एक दफा हो गई, ये दूसरी दफा आ गई, ये हमारे पास तीसरी दफा आ गई और ये चौथी दफा हो गई, ये हमारे पास पांचवी दफा आ गई जी, ठीक हो गया, ये हमारे पास छठी दफा आ गई। तो इसको हम डिनोट करवाएंगे 6f के साथ। 6f, लाइक यू कैन से 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है। बात की समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई। नेक्स्ट अगर जी एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड, कि जो उसकी हाइट होगी, ये देखें, ये इस लाइन से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है ये इसकी क्या है? ये इसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है जी? ये इसका एम्पलीट्यूड है। इधर से लेके यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड, इधर से लेके यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका, ये बेटा जितने भी हैं ये इसके एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस जाएं तो यहाँ पे देखें, ये 1, ये वाला हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये इसकी हम 4f से डिनोट करवाएंगे, ये 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है।
बात की समझ आ गई, क्लियर है। और ये वाला इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊपर तक है ना, ये एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका। ठीक हो गया जी, बात की समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया जी, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। के डाटा की ट्रांसमिशन की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। इन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं डाटा ट्रांसमिशन की। तो फर्स्ट वन इज asynchronous ट्रांसमिशन, सेकंड वन इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। यानी कि पहले के साथ एक का इजाफा है, दूसरे के साथ दूसरा एस से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं जी, जरा गौर से समझना है इसको भी। asynchronous transmission is a type of transmission in which data is transmitted character by character। पहली बात तो ये लाजमी जो है उसके अंदर टाइप डाउन होगी कि करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जो है वो आगे सेंड होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसको हम बोलते हैं, वो फिर क्या करता है, वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है, जो करेक्टर बाय करेक्टर सेंड होता है। द डाटा इज नॉट कंटिन्यूस, ये डाटा कंटिन्यूस नहीं होता। एंड देयर कैन बी इरेगुलर गैप, बगैर रेगुलरिटी के गैप जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। बिटवीन करेक्टर्स, करेक्टर्स के दरमियान में इसका गैप आता रहता है। इट इज लेस एफिशिएंट एंड स्लो, ये बहुत कम मौसर होता है और स्लो होता है देन सिंक्रोनस। यानी कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से स्लो भी होता है और लेस एफिशिएंट होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। द स्टार्ट बिट सिग्नल इज सेंट व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। जो आपकी स्टार्टिंग बिट होती है ना, उसको हम कहते हैं जीरो। ये जीरो जो होता है ना, ये सेंड किया जाता है सबसे पहले। जिस तरह नहीं हम किसी को मैसेज देते कि ये वाला, आमतौर पे हमने जब एक ही टाइम में जो है वो जाना हो किसी गाड़ी पे, तो हम गाड़ी से टाइम से जो है वो पहले अपने एक दूसरे दोस्त को बता देते हैं जी 8 बजे हमने घर से निकलना है। तो वो कहता है जैसे ही आप 8 बजे घर से निकलें तो मुझे एक एसएमएस कर दें। तो यहाँ पे एसएमएस होता है, ये देखें, जब भी स्टार्टिंग बिट उसकी वैल्यू जीरो होती है, या द ये यहाँ से देखिए, स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। कि जब भी आपका कैरेक्टर ट्रांसमिट होने के करीब होता है तो स्टार्टिंग बिट जीरो उसको जो है वो सेंड हो जाती है, और आगे जाके वो कह देती है कि डाटा पीछे से आ रहा है, सेंड हो गया है, तो अभी आपकी तरफ पहुंचने वाला है। तो वहां पे स्टार्टिंग बिट हो जाती है जीरो। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेस स्टेट, इसको हम स्पेस स्टेट का नाम देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेस स्टेट की। द वैल्यू जीरो इंडिकेट दैट द करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। कि जीरो का मतलब ये होता है, जीरो अलर्ट करता है कि डाटा आपको ट्रांसफर होने वाला है, आप रेडी रहें। तो इट अलर्ट्स द रिसीवर एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करेक्टर। वो उसको रेडी करती है, अलर्ट करती है कि आपको करेक्टर जो है वो रिसीव होने वाला है, तो आप रेडी रहें। द स्टॉप बिट, आगे आगे जी स्टॉप बिट। अब स्टॉप बिट इट ट्रांसमिट एट द एंड ऑफ ईच कैरेक्टर। जब आपका डाटा रिसीव हो जाता है, फिर वो स्टॉप बिट भेजती है। फिर वो उधर से जिसने रिसीव किया होता है डाटा, वो उसको एक सिग्नल भेजता है कि मुझे डाटा रिसीव हो गया, अब स्टॉप कर जाओ। सो इट नेवर रिसीवर दैट द कैरेक्टर इज फिनिश्ड, इट हैज बाइनरी वैल्यू। तो जब उसको रिसीव हो जाता है तो वो वैल्यू वन से इजहार करता है कि डाटा मुझे रिसीव हो गया है, अब आपने स्टॉप कर जाना है। तो वैल्यू ऑफ वन इज स्टार्टिंग बिट, जो वैल्यू वन होती है ये स्टार्टिंग बिट होती है। शोज दैट द लाइन इज आइडल, इसका मतलब वन का मतलब ये होता है कि लाइन है वो खाली है, कोई भी डाटा रिसीव कमिंग जो हमारी तरफ है वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम आइडल लाइन का नाम देंगे। और इट इज आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, इसको हम मार्क स्टेट का नाम देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क स्टेट एंड स्पेस स्टेट। तो बात की समझ आ गई। आप यहाँ पे अगर इसको देखें, अगर आप सिंक्रोनस की एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे आप गौर करें कि जीरो, जीरो का मतलब है कि डाटा जी आ रहा है। जीरो ने आके इसको अलर्ट कर दिया इस सिस्टम को कि डाटा आपकी तरफ आ रहा है।
तो जैसे ये वाला 1 यहाँ पे रिसीव हो जाता है तो ये वाला सिस्टम सिग्नल इधर भेज देता है कि डाटा मुझे रिसीव हो चुका है, तो लिहाजा आप स्टॉप कर दें। स्टॉप सिग्नल को 1 से डिनोट करते हैं और स्टार्ट को 0 से डिनोट करते हैं। बात की समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। नो नेक्स्ट मूव करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तरफ। Basically, synchronous transmission, a type of data transmission in which data is transmitted block by block. Very important, ये main point. Block by पहले हमारा character by character था, asynchronous जो था वो character by character था, ये है अकेला synchronous। तो ये block by block send होता है जिसको हम synchronous का नाम देते हैं। Each block में कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स, हर ब्लॉक जो होता है वो एक से ज्यादा करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। ये तमाम की तमाम जितने भी ब्लॉक के अंदर से डाटा सेंड किया गया होता है उसको इसने क्या करना होता है, उसको इसने कंट्रोल करना होता है। A large amount of information, जो बड़ी अमाउंट का डाटा या इंफॉर्मेशन जो सेंड होती है, कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम। विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में बड़ी मकदार में डाटा एक टाइम में डाटा सिंगल टाइम में डाटा आप सेंड कर सकते हैं। सो ये सिंपल डेफिनेशन थी कि इसके अंदर सिंपल कंसेप्ट ये है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड होता है सिंक्रोनस के अंदर। आसिंक्रोनस के अंदर हमारे पास डाटा करेक्टर बाय करेक्टर होता है, स्पेस स्टेट आती है, मार्क स्टेट आती है, उसको हम स्टार्टिंग बिट कहते हैं। स्टार्टिंग जो होती है 0 होती है, स्टॉपिंग बिट जो होती है वो 1 होती है। इन चीज़ों को आपने जो है वो याद रखना है, इसको अगेन एंड अगेन लेक्चर को जो है वो बार बार रिपीट करना है, लिसन करना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखें जी सिंक्रोनस कि ये डाटा जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक इधर से ब्लॉक जाएगा या इधर से आपका डाटा ब्लॉक की शक्ल में जो है वो जा सकता है। तो ये बेसिकली इसका आमतौर पे ये काम होता है। ये देखिए रेडी टू रिसीव डाटा, रेडी टू सेंड डाटा, ब्लॉक ही जाएगा इधर से ब्लॉक ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप सजेशन दे सकते हैं, वीडियो के अंदर प्रॉब्लम है या फिर कोई मसला पेश आ रहा है ड्यूरिंग लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो होप दैट कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। तो फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर अगर आप लाइक करते हैं तो, अगर लाइक नहीं करते तो आप मज़ीद आप सजेशन दे सकते हैं कि इस टाइप से आप मज़ीद इसके अंदर मैं बेहतरी ला सकते हैं। तो फिल वक्त के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।